बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लाहौर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेरे साथ गवादर से अफान कुरैशी साहब हैं, ये आबाद के गवादर चैप्टर के कन्वीनियर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, मैंने जो रियल स्टेट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। गवादर की जो रियल स्टेट सेक्टर है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उसमें कमियाँ हैं, जिस पर लोग अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्या देखते हैं, क्यों नहीं है एक गवादर शहर आबाद हो सका? देखें जी, गवादर शहर को आबाद करने में खाली रियल एस्टेट सेक्टर का या बिल्डर का या इंडस्ट्री का ताल्लुक एक तरीके से बिल्कुल है, लेकिन अगर के इस पर काम नहीं हो रहा है तो वो गवर्नमेंट की नाफिज पॉलिसीज़ की वजह से नहीं हो रहा। देखें, गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें सबसे बुनियादी तौर पे जो चीज़ थी वो ये थी कि गवादर को टैक्स फ्री करना। 2023 के 4 जुलाई को गवादर को सूबे की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। अच्छा, गवादर में एक चाइनीज़ फ्री जोन भी मौजूद है। उसके अगर टर्म्स एंड कंडीशन आप उठा के पढ़ेंगे तो एक आम आदमी तो मैं नहीं समझता कि वो जाके वहाँ इंडस्ट्री लगाने के काबिल होगा। बात यह है कि जो इंटायर मास्टर प्लान है उसको चाइनीज़ ने भी रिकमेंड किया कि इसको स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। गवादर स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट GSTD, यानी 30 साल के लिए 35 साल के लिए इसको टैक्स फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पे मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई, बातचीत भी हुई, होती रहती हैं, आज भी चल रही हैं, लेकिन उसमें हीले बहाने सरकार की तरफ से किए जाते हैं जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंटरनेशनल साजिशें हैं, क्योंकि मैंने देखा है, अभी मैंने चीज़ पॉइंट आउट की है कि अगर इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो चुके होते तो ऑटोमेटिकली वहाँ जॉब्स क्रिएट होती और वहाँ पर एक काम शुरू हो जाता, फिर जाके हाउसिंग सेक्टर डेवलप होता। मोहतरम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो है वो इंटरनेशनल ताकतों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। हमारे खुसूसी तौर पे जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो किसी सूरत नहीं चाहता कि हम इस शहर को डेवलप करके इसकी कनेक्टिविटी जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया के साथ बना दें, पूरे यूरोप के साथ बना दें, तो वो कभी भी हमारे खैर ख्वाह नहीं रहे और ना वो मुस्तकबिल में रहेंगे। लेकिन इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इस पर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ये चैलेंजेस तो गवर्नमेंट को भी हैं। अच्छा सर, मीडिया पर आप एक दफ़ा एक ट्रेन का हादसा हमारे सामने आया, वो भी सानिया बहुत बड़ा था, फिर पंजाबियों को उतार के मारा जाता है बलूचिस्तान में, और बहुत सी ऐसी सानिया थी जिसकी वजह से पंजाबी यहाँ से डरे हुए हैं। अब वो कैसे जाकर वहाँ सरमायाकारी करनी? अच्छा, देखें, वो हादसा हुआ, उसमें मासूम जानों की शहादत हुई और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए सबकी। बात यह है कि जो एक तासुर दिया जाता है ना, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, कि किसी एक गाड़ी का टायर बस्ट होता है और कहा यह जाता है सोशल मीडिया पर कि जी पंजाबियों पर अटैक हो गया। ऐसा होता नहीं है। मकरान कोस्टल हाईवे बहुत सेफ़ है, उसमें आप ट्रैवल किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसमें जो डिप्लॉयमेंट है, हमारे जवान जो हैं, फ़ौजी जवान जो हैं, उसको उन्होंने बेहतरीन प्रोटेक्शन उसको दी हुई है। कुछ एरियाज़ हैं जो कि कोयटा की जानिब जाने वाले रास्ते हैं, उनमें ये एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जान हासिल कर रही हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि कराची से ग्वादर तक जितना एरिया है वो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं एनी टाइम। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो बहुत आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मकरान कोस्टल हाईवे है, उसमें फैसिलिटेशन। अच्छा सर, आपने मुझे एक दफ़ा खुशखबरी सुनाई कि हमारे यहाँ ग्वादर जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। क्या वजह है कि अभी तक पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से जो ये इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ से ताजर के पास टाइम नहीं होता, वो यहाँ से फ्लाइट ले चंद घंटे की वहाँ ग्वादर में पहुँचे और यह कोई बड़ी एग्जीबिशन हो, तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। आज आप लोगों ने एक छोटा सा इवेंट रख लिया, शायद इसके बाद सब कुछ भूल जाएं। देखें, गवादर एयरपोर्ट हो या गवादर पोर्ट हो, दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। अब गवादर एयरपोर्ट में जो आप लापरवाही कह लें वो ये है कि हमारी जो कौमी एयरलाइन है वो एक ATR ऑपरेट कर रही है, क्योंकि आए दिन कैंसिल हो जाता है। हमने आबाद की जानिब से वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा कि कोई फ़्लाइट जो है वो लाहौर इस्लामाबाद से शुरू होनी चाहिए। अनकरीब जो है वो एक नई एयरलाइन आ रही है जिन्होंने अपने शेड्यूल में गवादर को शामिल किया हुआ है। जैसे ही उनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो इंशाल्लाह गवादर की डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो मुल्क के दीगर बड़े शहरों से शुरू हो जाएगी। आपकी चूँकि मीटिंग्स होती रहती हैं वफाकी सतह पर, कितनी संजीदगी दिखा रही है हमारी वफाकी गवर्नमेंट ग्वादर को डेवलपमेंट करने में?
देखिए जी, अगर आप वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से बात करना चाहते हैं तो वफाकी गवर्नमेंट की संजीदगी का आलम यह है कि सी पैक फ़ेज़ 1 ऐलान हुआ, कंप्लीट हो गया। उसमें गवादर के चंद एक मेगा प्रोजेक्ट्स है। सी पैक फ़ेज़ 2 की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहूँगा ये बात कि बड़ी बदकिस्मती है गवादर की, तो उसमें गवादर का जिक्र खैर कहीं नहीं है। कोई गवादर का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई गवादर का बिजनेस प्लान नहीं है, कोई पोर्ट को ऑपरेशनलाइजेशन करने का कोई तरीक़ाकार वादे नहीं किया गया, कोई एक्सपोर्टर्स को इम्पोर्टर्स को कोई मराहत नहीं अलाउ की गई। मैं फिर दोबारा से यही कहूँगा कि अगर गवादर को बनाना है तो 3 बुनियादी चीज़ें जिस पर काम करे बगैर गवादर नहीं बन सकेगा। एक, गवादर का लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान देना होगा। एक, आपको गवादर को टैक्स फ्री करना होगा। तीसरी और बुनियादी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान की तरफ जाना होगा, जो मास्टर प्लान आपने बनाया है। इस वक्त आप नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो आप लोगों की कभी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी उनसे मिलती ही नहीं है, कराची में भी और लाहौर के चैम्बर के लोग भी मिले, आप लोग क्यों नहीं मिलकर उनके सामने अपने ये मसाइल रखते कि हम पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करना चाह रहे हैं और हमें फैसिलिटेट किया जाए? सर, बात यह है कि अभी गुज़िश्ता दिनों में उनका कराची का विजिट रहा, आबाद भी उनसे मिला और भी मुख्तलिफ अदवार में मुलाकातें रहीं, और वो बड़े एनर्जेटिक हैं इस हवाले से, बहुत काम भी कर रहे हैं। अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने चाइना विजिट भी किया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमती सतह पर फाइनलाइज हुई हुई हैं, अभी पब्लिक नहीं करी गई हैं। लेकिन गवादर के हवाले से जो फील्ड मार्शल का स्टांस है वो बड़ा पॉजिटिव है, प्राइम मिनिस्टर का स्टांस। कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अफान कुरैशी साहब की बातें सुनी। ये वो शख्सियत हैं जो हर लम्हा तैयार रहती हैं और एनर्जेटिक हैं, और उनकी कोशिश यही है कि गवादर डेवलप हो और वहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में ये गेम चेंजर साबित हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20-25 साल तो मुझे भी सुनते हुए हो गए हैं। अब देखते हैं मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो किस हद तक संजीदगी से इस पर अमल करवाती है। अगर गवादर एयरपोर्ट ही ऑपरेशनल हो जाता है, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बन जाता है, तो रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और इससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो मुआशी हमारी बदहाली है उसमें कुछ बेहतरी आने का मौका मिलेगा।